कक्षा में जब सभी याद कर रहे होते हैं, कोई दर्शन, कोई उपनिषद, कोई गीता, कोई कुछ, तो फिर जो न करने वाला था वो भी सोचते चलो एक आधा श्लोक तो हम भी याद कर लेते हैं, जब ये सब लगे हुए हैं तो उसका अलग फल है। तो इसलिए यहां पर सर्वलोकम शब्द कहा इन्होंने, सर्वलोकम आशु संतारेति, संसार सागर को जल्दी से तर जाता है ये व्यक्ति। संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम, संकल्पितार्थ जिसने संकल्प किया है, संकल्पितार्थ प्रदम आदि काव्यम, जो हमारे संकल्प का प्रयोजन है, मनोवांछित जो फल हम पाना चाहते हैं उसको, संकल्पितार्थ प्रदम, हमारे चाहे हुए चीज को, जिसका हमने संकल्प किया उस वस्तु को, संकल्पितार्थम, संकल्प का अर्थ, किसी चीज के लिए हम संकल्प करते हैं और फिर वो वस्तु हमें मिल जाए, तो संकल्प और संकल्प का अर्थ, संकल्पितार्थ प्रदम, संकल्पित अर्थ को देने वाला है, आदि काव्यम, और ये काव्य के रूप में आदि काव्य है रामायण, उससे पहले कोई काव्य नहीं है, तो इसलिए इसको आदि काव्य कहा। उसको क्रौंच पक्षी को मारा था ना बाण किसी शिकारी ने, तो सहसा इनके मुख से जो शब्द निकले वो कैसे थे, पद्यात्मक थे, छंदात्मक थे, काव्यात्मक थे, इसलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति, रामस्य पदम प्रयाति, यहां राम का मतलब है परब्रह्म, राम का मतलब यहाँ दशरथ नंदन नहीं है। ऐसे इस महाकाव्य को, ऐसे इस आदि काव्य को श्रुत्वा सुन करके ये साधक रामस्य पदम प्रयाति, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो राम का मतलब क्या है यहाँ, रमो क्रीडायाम रम उपरमे, जो इस समस्त ब्रह्मांड में क्रीड़ा कर रहा है वो राम है, और जो इस सब से उपरम है वो राम है। तो यहाँ राम का मतलब है परब्रह्म। इसको सुन करके मतलब वैसा आचरण भी करके, ये हर जगह लगेगी ये बात। श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति, ब्रह्मेश विष्णु आख्य अशरीर भेदैः विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च तस्मादिदेवं परमं वरेण्यं आधाय चेतसि उपयाति मुक्तिम। ब्रह्मेश विष्णु आख्य, ब्रह्मा ईश और विष्णु, तो यहाँ ईश का मतलब है रुद्र। ब्रह्मा रुद्र विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं। उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ब्रह्म ईश विष्णु आख्यम शरीर भेदैहि, जो कैसे हैं, शरीर भेदैहि विश्वम सृजति, विश्वम सृजति अत्ति पाति च यश्च, जिससे, यह मतलब जो परमात्मा, और उस परमात्मा की शक्तियां क्या हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा क्या करता है, सृष्टि की उत्पत्ति, सृजति, और रुद्र क्या करता है, अत्ति, अत्ति मतलब खा जाता है इस संसार को, और विष्णु क्या करता है, रक्षा, तो उसके लिए क्या कहा, पाति। तो जैसे इनके नाम है वैसे इनके कर्म भी बताए। यश्च, जो परमात्मा, ब्रह्मा ईश विष्णु आख्य, जिसको ब्रह्मा रुद्र और विष्णु के नाम से कहा जाता है, वह शरीर भेदैर विश्वम, और ये जो अनेक अनेक प्रकार के शरीरों के भेद हैं, ये सब वो ब्रह्म का ही रूप है, विश्वमय रूप। इस विश्वमय रूप को वो क्या करता है परमात्मा, सृजति, इसका सृजन करता है सृष्टि का, और
अत्ति, इसकी प्रलय भी वही करता है, इसको खा भी जाता है। और पाति, इसकी रक्षा भी करता है। तम आदि देवम परमम वरेण्यम, उस आदि देव को जो कि परम वरेण्य है, वर्ण करने योग्य, अगर इस सारे ब्रह्मांड में कोई शक्ति है तो वो कौन है? परमात्मा है, वो ईश्वर है। उसके अलावा कोई भी वर्ण करने योग्य नहीं है। सेवा करने योग्य तो है संसार, सेवा तो करनी चाहिए सबकी, लेकिन वर्ण किसका करना है? केवल ईश्वर का। उसके अलावा अगर किसी का वर्ण किया तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी होगा। किसी ने धन का वर्ण कर लिया वो भी दुखी होगा, किसी ने पद का वर्ण कर लिया तो भी दुखी होगा, डिग्री का वर्ण कर लिया कि मेरा जीवन इन डिग्रियों के लिए है, मेरा जीवन धन के लिए है, मेरा जीवन इस पद को प्राप्त करने के लिए है, नेता अभिनेता बनने के लिए है, कुछ भी बनने, ऐसी ईश्वर को छोड़ के कोई भी चीज को हमने टारगेट बनाया, व्यक्ति को बनाया, वस्तु को बनाया, तब तो दुख मिलेगा, क्योंकि वो सब वर्णीय नहीं है, क्योंकि वो सब नष्ट होने वाली हैं। और नष्ट होने वाली कब नष्ट हो जाए उसका क्या कहना, कभी भी नष्ट हो सकती है ना। तो किसी मनुष्य का वर्ण करते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि वो वृद्धावस्था में जाके नष्ट होगा। युवा भी तो नष्ट हो जाते हैं, युवतियां भी तो नष्ट हो जाती हैं, मर जाते हैं ना। तो इसलिए वो वर्ण करने के योग्य नहीं है। वस्तुएं भी नष्ट हो जाती हैं। कोई वस्तु हमारे पास कितने दिन रुकेगी ये कौन कहे, कितना भी संभाल के रखें तो भी चोर चुरा के ले जाते हैं, तो नष्ट हो गई हमारे लिए। कोई लुटेरा मिल जाए, कोई डाकू मिल जाए, किसी चीज को इतना सहेज के रखा था तो क्या कर सकते हैं फिर। तो इसलिए यहाँ भगवान ने क्या बताया, भगवान क्या है? परमम वरेण्यम। वो जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु शक्ति रूप जो परमात्मा है, जिसमें तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, उत्पन्न भी करता है, पालता भी है, फिर प्रलय भी कर देता है, नष्ट भी कर देता है, ऐसा जो शक्तिशाली परमात्मा है वो ही परमम वरेण्यम, वो ही अंतिम रूप से वर्ण करने योग्य है। और जिसने उसको वर्ण कर लिया तो फिर क्या करेगा? आधाय चेतसी, फिर तो उसी को अपने दिल में बसाएगा वो। तो निरंतर ध्यान किसकी तरफ रहेगा? उसकी तरफ। आज भी सुबह स्वामी जी ने एक बात कही कि सारे कर्म हमारे किसके नाते? भगवान के नाते, ईश्वर के नाते। तो हम छोटे बड़े जितने भी कर्म करते हैं ये किसके लिए हैं? ईश्वर के लिए, भगवान को मनाने के लिए, उनकी खुशी के लिए, और उनको पाके मुझे खुशी मिलेगी इसलिए मेरे लिए। तो जो उस परमात्मा को परम वरेण्यम, परमम वरेण्यम, उसको जो परम वरेण्य मानता है तो वो उसको ही फिर अपने हृदय में रख करके, आधाय चेतसी, अपने हृदय में उसको रख करके तो जीवन मुक्त हो जाएगा। और जब हृदय शरीर आदि नहीं रहेंगे तब उपयाति मुक्तिम, फिर मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो भुक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी, दोनों मिलेंगी। जो रामायण को सुनेगा, रामायण को पढ़ेगा और रामायण में बताए हुए राम को वरेण्य मानेगा, उसको वर्ण करेगा अपने जीवन में, तो फिर वो उसके सारे दोषों को नष्ट कर देता है। यो नाम जात्याद् विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वीक्षते सर्वपुराण वेदैः। यह नाम जाति आदि विकल्पहीन, वो ईश्वर किसी नाम से बंधा हुआ नहीं है। ये जो नाम हम बोलते हैं ये तो कुछ नाम है, लेकिन वास्तव में भगवान के नाम कितने हैं? अनंत, क्योंकि भगवान अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा, भगवान खुद अनंत है, उसके गुण अनंत हैं और गुणों के अनुसार उसके नाम भी अनंत हैं। तो एक एक गुण के कारण एक एक नाम होता है व्यक्ति का। कल्याण करने के कारण शिव, रक्षा करने के कारण विष्णु, संहार करने के कारण रुद्र, सृष्टि को रचने के कारण ब्रह्मा।
तो ऐसे अनेक नाम हैं उसके, लेकिन वो उन सब से रहित है। नाम जाति आदि विकल्पहीन, कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है उसका, वो नाम से रहित है, जाति से रहित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसी जाति भी नहीं है उसकी, या मनुष्य पशु वृक्ष आदि ऐसी वाली जाति भी नहीं है। वो सब प्रकार की जाति आदि विकल्प से हीन है। नाम जाति आदि विकल्पहीन, तो आदि शब्द कहने से उसमें क्या क्या आ जाएगा फिर? जन्म मरण रोग, शरीरों की अवस्थाएं, वृद्धावस्था जरावस्था बालावस्था, इन सब से भी वो हीन है। नाम जाति आदि विकल्पहीन परावराणाम परमः परः स्यात्। पर अवराणाम, परे से परे है और अवर से अवर है वो। परावराणाम परमः परः स्यात्, निकट से निकट भी वही है, दूर से दूर भी वही है। और वेदांत वेद्य, तो फिर उसको जाने कैसे? जब वो निकट से निकट है तो हम क्यों नहीं जान पाते हैं उसको? गीता में भी कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश है, वो हृदय में रहता है, हृदय देश में रहता है। हृदय देश में रहता है तो भी जानते नहीं है। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा, इतनी महान शक्ति और वो हमारे अंदर और हमारे सबसे नजदीक, शरीर से भी नजदीक, और उसको हम जानते नहीं है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि उससे यदि संबंध हो, उसको जाने, तो फिर किसी दूसरे को जानने की जरूरत भी नहीं, किसी दूसरे को मनाने की जरूरत भी नहीं है, किसी दूसरे के लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, सबका स्वामी है वो। तो उसको जाने कैसे? तो कहा वेदांत वेद्य, वेदांत के द्वारा उसको जाना जा सकता है। वेदांत का सार क्या है? वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है दूसरा है ही नहीं कुछ। वेदांत का सार क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ भी नहीं है मतलब जिसको भी देखो, वस्तु को, व्यक्ति को, जो भी कर्म करो, वो सब क्या है? भगवान ही है वो, उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं वो। प्रीति करने वाला भी भगवान ही है, डांटने वाला भी भगवान ही है, दंड देने वाला भी भगवान ही है, पुरस्कार देने वाला भी भगवान ही है। पशु पक्षी में भी भगवान ही है, मनुष्य में भी भगवान ही है। माता पिता गुरुजन जो प्रीति करते हैं उनमें भी भगवान ही है, और कोई शत्रु हमारे साथ दुष्टता करता है उसमें भी भगवान ही है। तो ये लोक व्यवहार तो नहीं चलेगा, लोक व्यवहार में तो यथा योग्य व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन किसी को अद्वैत की स्थिति को साधना है, यदि उसको पाना है, तो फिर उसके लिए तो संसार को तो रिजेक्ट करना पड़ता है ना। संसार के रूल कानून कायदे फिर उसके लिए वो फिर पाल नहीं सकता है, तो उसको छोड़ने पड़ते हैं फिर। तो उसको सब जगह वो ही दिखता है फिर, क्योंकि उसको पाने के लिए शरीर को छोड़ना पड़ेगा ना। शरीर को छोड़ना पड़ेगा मतलब शरीर भाव को छोड़ना पड़ेगा। शरीर में तो रहेगा लेकिन शरीर भाव में नहीं रहेगा, आत्म भाव में रहेगा। और आत्म भाव में रहेगा मतलब इसके साथ साथ ही परमात्मा भाव में रहेगा, कि मेरा भी परमात्मा से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, मैं भी उसी का ही एक अंश हूं। और ये सारी सृष्टि भी तो खुद में भी उसी को देखेगा, दूसरों में भी उसी को देखेगा। तो इसलिए कहा वेदांत वेद्य, वह वेदांत के द्वारा जानने योग्य है। स्वरुचा प्रकाश, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। रुच दीप्तौ, उसकी दीप्ति कैसी है? स्वरुचा, अपनी ही दीप्ति से दीप्त है वो। स्वरुचा प्रकाश, अपनी ही दीप्ति से प्रकाशित होने वाला है वो परमात्मा। स वीक्षते सर्व पुराण वेदैहि, सर्व पुराण वेदैहि, सारे धर्म ग्रंथ जो हैं, दर्शन उपनिषद पुराण और सारे वेद, वो सब क्या कर रहे हैं? उसी को ढूंढ रहे हैं।
स वीक्षते वो ढूंढा जाता है, किनके द्वारा? सर्व पुराण वेदैहि, सब पुराण वेद आदि के द्वारा। पुराण वेद आदि का मतलब जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन सब के द्वारा वही ढूंढा जा रहा है, सब उसी को ढूंढते हैं। सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो सब कोई ना कोई साधना की पद्धति बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे चलो और आप उसको पालोगे। न्याय दर्शन कहता है 16 पदार्थों को तत्व रूप से जान लो, निश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। वैशेषिक कहता है 6 पदार्थों को ठीक से जान लो, उनका तत्व जान कर लो, तुम्हें निश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। योग दर्शन कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दो, समाधि लग जाएगी, उसको पालोगे। तो ये सारे के सारे, गीता कहती है समता में टिक जाओ तो आप योगस्थ हो जाओगे, उसको पालोगे। तो सारे के सारे ग्रंथ हैं सर्व पुराण वेदैहि स वीक्षते, वही जाना जाता है इन सब के द्वारा। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः नवाह्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम् इत्येवं शृणुयाद्यस्तु श्रीरामचरितं शुभम् सर्वान् कामान् अवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान् त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनं यत्र गत्वा न शोच्यते चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत् नवाहस्सो महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः रामायणमादि काव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकम् तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः, हे द्विजों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट विप्रो द्विजसत्तमाः ऊर्जे माघे सिते पक्षे, माघ मास में, और ऊर्जे का मतलब क्या है इन्होंने कार्तिक में, कार्तिक और माघ मास में, सिते पक्षे शुक्ल पक्ष में, चैत्रे च और चैत्र मास में, 3 महीने में रामायण सुननी चाहिए। तो हे विप्रो कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन में रामायण की अमृतमयी कथा सुननी चाहिए। नवान्हा, तो इसको देख करके ऐसे लगता है कि इन्होंने सारी रामायण वाल्मीकि ऋषि जी ने 9 दिन में ही कह दी होगी। इसको देख के ऐसे लगता है 9 दिन सुननी चाहिए, मतलब उन्होंने 9 दिन में कही होगी, तब तो 9 दिन में सुनेंगे सुनने वाले। तो नवहन्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम, तो रामायण के इस कथा अमृत को 9 दिन सुनना चाहिए। नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम, कोई बात नहीं 9 के तो चाहे 18 लग जाए लेकिन कथा उतर जाए। बात सुनने की नहीं है, बात तो अंदर उतरने की है। एक शब्द भी उतरे तो रामायण पढ़ना सार्थक हो गया। फिर इत्येवं शृणुयात यस्तु रामचरितम शुभम सर्वान कामान अवाप्नोति, तो कह रहे हैं जो इस प्रकार से इन महीनों में और शुक्ल पक्ष में इन दिनों में जो रामायण को सुनता है, इत्येवं शृणुयात यस्तु श्री रामचरितम शुभम, श्री राम के शुभ चरित्र को। यहाँ भी श्री राम का मतलब क्या है? ब्रह्म। जो हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं वो क्या है? उनका चरित्र ही है। तो ईश्वर के गुणों को सुनना, तो यहाँ भी श्री राम के अनेक अनेक चरित्रों का वर्णन किया गया है। उनको सुनने मात्र से सर्वान कामान अवाप्नोति, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परत्र अमुत्र च उत्तमान, उत्तमान कामान अवाप्नोति, ये अच्छी बात है। इन्होंने कामनाओं के लिए क्या विशेषण दिया? उत्तमान, उत्तमान कामान अवाप्नोति परत्र अमुत्र, चाहे वो इस लोक की कामनाएं हो
चाहे उस लोक की कामनाएं हो, लेकिन श्रेष्ठ कामनाएं होनी चाहिए। उस लोक की भी ऐसी कामनाएं हो सकती हैं कि मैं देवलोक में जाऊं, स्वर्गलोक में जाऊं, वहां देवों की भी कैटेगरी होती है जैसे मनुष्यों की हैं, तो मैं उन देवों में भी सबसे श्रेष्ठ देव बनूं, उनके ऊपर भी मैं शासन करूं। तो ये तो एक तरह से फिर थोड़ी सी हल्की हल्की कामना हो गई ना, दूसरे को डोमिनेट करने की भावना। और इस लोक में भी कोई ऐसे कामना कर सकता है कि मैं इस लोक में क्या बनूं, सबसे ज्यादा धनवान बनूं, मतलब सब मेरे से निर्धन हो, मैं धनवान बनूं, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे मेरे से कम रहें, ये ठीक नहीं है। तो स्वामी जी ऐसे बोलते हैं कि सभी महान हैं और सभी समान हैं और सभी ईश्वर की संतान है। तो सब आत्माएं ईश्वर की ही संतान है, तो ईश्वर का ऐश्वर्य सबके लिए, इसलिए सभी क्या है, सभी महान है। तो दूसरा भी महान है, मैं भी महान हूं, दूसरा भी महान बने, मैं भी महान बनूं। तो इसी को ही दूसरे शब्दों में कहा संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ मिल करके चलो, एक दूसरे को सहारा देते हुए चलो। एक मंत्र और आता है अथर्ववेद में, वो अश्मन्वती रीयते समरभध्वम, पथरीली नदी बह रही है, अश्मन्वती रीयते समरभध्वम। लेकिन वो पथरीली जो नदी होती है उसमें पानी दिखता है थोड़ा सा घुटने तक, लेकिन वेग इतना होता है कि आदमी सोचे कि इसको तो मैं पार कर ही जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसके पैर उखड़ जाते हैं, वो गिर जाता है, फिर उसके पैर जमा नहीं पाता है, वेग इतना होता है, और फिर वो लुढ़क पुढ़क के फिर वो आगे बह जाता है। तो ये संसार ऐसा ही है। व्यक्ति सोचता तो यही है कि क्या है, मैं तो बहुत संभल संभल के चलूंगा, अगर मैं इस मार्ग में जाऊंगा तो मैं वहां गुरुकुल में जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, वेद दर्शन उपनिषद रामायण आदि शास्त्र पढ़ूंगा, समाधि लगेगी और मैं ईश्वर को पा जाऊंगा। और उस मार्ग में चलता है तो उसको लगता है कि नौकरी आदि करूंगा, पढ़ाई करूंगा, डिग्री लूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, घर बसाऊंगा, सबके साथ ऐसे ऐसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करूंगा और मैं ईश्वर को पा जाऊंगा। तो संसार देखने में तो ऐसे ही लगता है कि थोड़ा सा पानी है, लेकिन इसका वेग ऐसा है कि यहाँ तो पंजे उखड़ जाते हैं दोनों की। पंजे समझते हो ना, पैर उखाड़ देती है ये। तो इसको पार करने का तरीका क्या है फिर, पथरीली नदी को पार करने का तरीका ये, हाथ पकड़ के चलो। तो 5, 10, 15 लोग उसको हाथ पकड़ के जाएंगे, तो जब एक गिरने लगेगा तो दूसरा थामेगा, तो सबकी शक्ति मिलकर के पार कर जाएंगे उसको, अकेले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वेद का आदेश क्या है, संगच्छध्वम संवदध्वम, सारे मिलकर श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो एक श्रेष्ठता का इन्वायरमेंट बन जाएगा, हमें देख के दूसरे भी करेंगे फिर, तो इसलिए फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सबको मिलकर के, कहीं एक दूसरे का कहीं पैर स्लिप हो रहा हो तो उसको भी थाम लो, उसको भी बचाओ, उसको भी साथ लेके चलो। तो ये अकेले चलने का नहीं है, सबको साथ लेके चलने का है। इसलिए ऋषियों ने भी ऐसे ही कहा, महर्षि दयानंद ने कहा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सबको आर्य बनाना है। एक व्यक्ति आर्य बने बाकी अनार्य रहे तो वो उसको जीने नहीं देंगे, आर्य को भी, इसलिए सारे आर्य बने। श्री अरविंद ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन, अपना भी रियलाइजेशन करना है, लेकिन मेरा तो हो गया, दूसरों का नहीं हुआ तो वो रोजाना तंग करेंगे ना, तो सबका होना चाहिए और फिर सब मिलके वैसा जीवन जिए। तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, शेष चर्चा कल करेंगे, आज यही विराम देते हैं पाठ को। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते।
हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।